मैं आपको BSc AG थर्ड सेम यूनिट फर्स्ट का मक्का उत्पादन तकनीकी के बारे में वैज्ञानिक जानकारी दूंगा। मक्का का महत्व, मक्का के दानों तथा पौधों दोनों को ही पशुओं और मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मक्का की खेती मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों से की जाती है: दाने के लिए, चारे के लिए और भुट्टे के लिए। दाने के लिए इसका आटा भी बनाया जाता है, इसकी रोटी भी बनाई जाती है, आटा से रोटी बनाई जाती है, इसको भून कर भी खाया जाता है। चारे के लिए जानवर जो हैं मक्के के चारे का बहुत स्वादिष्ट होने के कारण बहुत चाव से खाते हैं और आप भुट्टा के रूप में मार्केट में बिकते हुए आप देखे होंगे। मक्का विशेष रूप से गरीब जनता का मुख्य भोजन है। मक्का के दाने का प्रयोग जानवरों के रातब के लिए भी किया जाता है, लेकिन अमेरिका में इसकी खेती विस्तृत रूप से मुख्य रूप से सूअरों को मक्का खिलाने के लिए की जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का तेल आयल के लिए भी प्रयोग की जाती है। इसके आयल से साबुन, पेंट आदि बनाए जाते हैं। वैसे धान्य फसलों के मुकाबले में इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अतः मक्का का प्रयोग औद्योगिक रूप से शराब तथा स्टार्च तैयार करने के लिए किया जाता है। मक्का का चूरा धनवान लोगों का मुख्य नाश्ता है। इसके दाने को भून कर भी खाया जाता है। उत्पत्ति स्थान, सभी वैज्ञानिकों का एक मत है कि मक्के का उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। अमेरिका को ही माना जाता है। सबसे पुराने समय से अमेरिका में, कोलंबस के समय में अमेरिका में इसकी खेती की जाती रही है। भूम, कैसी भूम हो? उचित जल निकास वाली दोमट, भारी दोमट भूम अच्छी होती है जिसका pH मान 6 से 7 के बीच में होता है। वैसे सभी प्रकार की भूमियों में मक्का की खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी मुख्य रूप से किया जाता है। एक बार गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके भूमि को भुरभुरी बना देते हैं, या एक ही जुताई रोटावेटर से करते हैं जिससे कि भूमि भुरभुरी हो जाती है और मक्का की बुआई की जा सकती है। मक्का की उन्नत प्रजातियां जैसे संकर मक्का 3 भागों में प्रजातियों को बांट सकते हैं: संकर मक्का और संकुल मक्का। जैसे संकर मक्का में आता है गंगा 11, यह 100 से 105 दिन की प्रजाति है। 45 से 50 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। सरताज बहुत अच्छी प्रजाति है, 100 से 110 दिन की प्रजाति है। 45 से 50 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। HQPM 5 105 से 110 दिन की प्रजाति है। 50 से 60 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। डंकन 107 90 से 95 दिन की प्रजाति है और 40 से 45 दिन की में कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। प्रकाश 80 से 85 दिन की प्रजाति है। 35 से 40 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। पूसा शंकर 5 80 से 85 दिन की प्रजाति है और 35 से 45 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। संकुल मक्का बोने में, खाने में, सब में बहुत ही महत्व रखता है। जैसे इसकी प्रजाति का नाम है प्रभात। अगर प्रभात की बुआई करें तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। 100 से 110 दिन की प्रजाति है। 40 से 45 कुंटल प्रोडक्शन होता है। नवजोत 85 से 90 दिन की प्रजाति है। 35 से 40 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। श्वेता सफ़ेद 85 से 90 दिन की प्रजाति है। 35 से 40 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। नवीन बहुत अच्छी प्रजाति है। 85 से 90 दिन की प्रजाति है। 35 से 40 कुंटल इसका अनाज का प्रोडक्शन होता है। आज़ाद उत्तम 85 से 90 दिन की प्रजाति है। 35 से 40 कुंटल इसका प्रोडक्शन होता है। बीज की मात्रा हम कितना दें, कितना प्रति हेक्टेयर में बीज खर्च होता है? संकर मक्का है 20 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिससे कि 72 से 75 पौधे तैयार होते हैं।
संकुल प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज देना चाहिए। बीज शोधन हम किससे करें? मक्का का बीज शोधन एजेक्टोबैक्टर फास्फेट का से किया जाता है। साथ में हम अगर खाद भी दे दें तो अति उत्तम होता है। बुआई की दूरी, खरीफ ऋतु में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। बुआई का समय कब मक्का की बुआई करें? वैसे मक्का की बुआई तीनों सीजन में की जाती है, रबी सीजन, खरीफ सीजन और जायज़ सीजन, तीनों में की जाती है। मगर हम मेन क्रॉप जो हमारी बोई जाती है वह खरीफ सीजन में बोई जाती है। मक्के की बुआई 15 जून से 30 जून तक अवश्य कर देनी चाहिए। बुआई की विधि हम कूड़ में या डाइन में बुआई करते हैं। अगर किसी कारणवश कूड़ में बुआई न कर पावे तो छिटकवा बीज से हम बुआई करते हैं। खाद एवं उर्वरक, कितना हम खाद दें और रासायनिक खाद कितना दें, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कंपोस्ट खाद 60 से 70 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें और 120 केजी नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और साथ में 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। सिंचाई, कब सिंचाई करें? वर्षा ऋतु से पहले जून में बोई गई फसल में वर्षा होने तक 10-15 दिन के अंतर पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे वर्षा ऋतु की फसल होने के कारण सिंचाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण, पेंडिमेथिलिन बुआई के 2-3 दिन के अंदर छिड़काव करने पर खरपतवार नहीं उगते हैं। अगर उग आए हैं तो निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के हेतु बुआई के 2-3 दिन के बाद टाइफाजीन नामक रसायन की 1.5 से 2 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करने से भी खरपतवार नहीं उगते हैं। प्रमुख रोग क्या होते हैं? तो प्रमुख रोग मक्के में पत्तियों का झुलसा होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप पत्तियों के झुलसा के रोकथाम के लिए जिंक मैंगनीज कार्बामेट का प्रयोग करें। 800 लीटर पानी में घोल 2 किलोग्राम घोल करके 2 लीटर घोल करके छिड़काव कर देंगे, रोग समाप्त हो जाएगा। तना सड़न, इसकी रोकथाम के लिए एग्रीमाइसिन दवा का प्रयोग करें। मक्का के कीट कौन कौन से होते हैं? सबसे भयानक रोग तना छेदक, दूसरा होता है तना छेदक के लिए मोनोक्रोटोफास 2 लीटर 800 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करें तो तना छेदक के कीट मर जाते हैं, रोकथाम हो जाती है। टिड्डा का प्रकोप बहुत होता है तो टिड्डा के प्रकोप के लिए भी मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करें जिससे कि टिड्डा समाप्त हो जाए। सबसे एक रोग और इसमें होता है पत्ती डपेटक, पत्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, डपेट देता है। इसकी रोकथाम के लिए भी मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करें। अगर कटाई, तो कटाई में अगर भुट्टे पक गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो हम हाथ के द्वारा या हंसिए से इसकी कटाई कर करके भुट्टों को इकट्ठा कर करके उसको मड़ाई की मशीन से या डंडे से पीट करके दाने को अलग करते हैं। और भंडारण के लिए जब हम भंडारण करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि धूप में 2-3 दिन सुखा करके जब तक कि उसमें नमी 10-12% न रह जाए, तब हम 10-12% नमी रह जाती है तो हम डेहरी में या जूट के बोरे में भंडारण करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।